आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्न नंबर 5 है उसका हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, अभी तक पहला प्रश्न नहीं देखे हैं और दूसरा प्रश्न तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया है गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड हमको निकालना है, तो गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, ये इस सवाल में थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है, लेकिन आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, लंबा प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम जानते क्या हैं, दो दो को जोड़ा लगाते हैं। तो दो दो को जोड़ा यदि हम लगा रहे हैं तो जोड़ा तो लग जा रहा है, लेकिन कामन न हमारा इसमें से x कामन लेंगे, x² कामन लेंगे तो x प्लस 13x बचेगा। इसमें से हम क्या कुछ कामन लेंगे, तो कुछ कामन यदि होगा तो एक कामन होगा तो बचेगा हमारा 32x प्लस का बचेगा 20 बचेगा। तो इसके चलते हमारा दोनों पद में दोनों कामन लेने पर हमारा जो दोनों बनता है, यानी x प्लस 13 यहाँ पर हमारा 32 प्लस 20 बनेगा। यदि x प्लस 13 इधर भी x प्लस 13 बनता तो हमारा कामन हो जाता। ले दो को रहता तो ये ले लेते, लिख लेते, फिर बीच वाला संख्या लिख लेते, लेकिन इसमें वैसा नहीं हो पा रहा है। दो दो जोड़ा लगाने के बाद इसमें कामन ले रहे हैं तो दोनों में कामन हमारा एक बराबर नहीं आ पा रहा है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए हम x के बराबर कुछ हम मानेंगे। ठीक है, तो x के बराबर यदि हम मानेंगे, यदि मानेंगे एक मान लें चाहे दो मान रहे, यदि मानने के बाद वो मान x वाला मान इसे हम बहुपद में रख रहे हैं, यानी बहुपद में रखने के बाद से यदि मान 0 आएगा तो एक गुणनखंड उसका होगा, यदि 0 नहीं आएगा तो एक गुणनखंड नहीं होगा। तो अब कैसे इसको हल करेंगे यहाँ पर हम समझाने चल रहे हैं। आइए इसको अच्छे से आप देखिए और समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम x बराबर हम मान लेते हैं -1, तो जो x का मान हमारा -1 है इसे हम बहुपद में मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x अब प्लस 20। ठीक है, अब x के जगह हमको क्या रखना है, -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, q है तो यहाँ पे q होगा, प्लस 13 उतार देंगे इंटू x के जगह क्या होगा हमारा -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 32 गुणे x का जगह हम -1 अब प्लस का उतार देंगे 20। ठीक है, अब -1 का घन करेंगे तो -1 होगा, ये प्लस उतार देंगे 13 उतार देंगे गुणे -1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, यहाँ प्लस माइनस का होगा माइनस, अब 32 के गुणा 1 में करेंगे 32, अब प्लस का उतार देंगे 20। अब यहाँ पर -1 हो गया, प्लस उतार देंगे 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या है 32 उतार देंगे, और प्लस क्या है 20। अब यहाँ पे हम ये माइनस वाला संख्या एक जगह हो जाएगा, प्लस वाला संख्या एक पास हो जाएगा, तो -1 और -32 एक जगह हो जाएगा, अब प्लस 13 और प्लस 20 एक जगह हो जाएगा। अब माइनस वाला संख्या एक साथ जुटेगा तो -33 हो जाएगा, ये जुटेगा तो प्लस 13 प्लस 20 तो प्लस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब ये 33 से 33 कट जाएगा, का आ जाएगा हमारा 0। तो हम जानते हैं यदि 0 आएगा तो ये इसमें हम क्या करेंगे कि जो x बराबर जो माने हैं -1 इसको इधर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर का हो जाएगा हमारा 0, यानी x प्लस 1 इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
एक्स प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब जब हमारा एक्स प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो एक्स प्लस वन से जो हमारा बहुपद है उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब हमको देखिए ये एक एक्स प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो एक्स प्लस वन से जो हमारा बहुपद है उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग हम देंगे कैसे, यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्यू चाहिए तो कितना से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर के गुणा जब एक्स में करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के गुणा वन में करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब घटाते हैं तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये इससे क्या होगा, कट गया। 13 एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ये गो, तो ये प्लस में है, किस में है, माइनस में, घटेगा तो हमारा 12 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब प्लस क्या है यहाँ पर 32 एक्स, तो यहाँ 32 एक्स उतार देंगे। अब हमको चाहिए क्या, 12 एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पर 12 एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो जितना कमी है उतना से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कमी हमारा 12 की कमी है तो 12 से गुणा करेंगे, और एक्स की कमी है तो एक्स से, 12 एक्स से गुणा हम एक्स में करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर होगा। फिर 12 एक्स के गुणा प्लस वन में करेंगे तो प्लस 12 एक्स होगा। अब घटाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, इससे क्या हो गया, कट गया। 32 एक्स में से 12 एक्स घट जाएगा तो 0 और 3 में से 1 जा 2, 20 एक्स बचेगा। ठीक है, 32 एक्स में से 12 एक्स घटेगा तो 20 एक्स, अब प्लस 20 का करेंगे, उतार देंगे। अब हमको 20 एक्स चाहिए, क्या यहाँ पर हमारा 20 एक्स है, तो नहीं है, तो हम प्लस 20 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे एक्स में तो प्लस 20 एक्स होगा, और फिर प्लस 20 के गुणा वन में करेंगे तो प्लस 20 होगा। घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये हमारा क्या हो गया, कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। ठीक है, तो जब हमारे जीरो आ गया तो हम जानते हैं सूत्र होता है भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब मान हम रखेंगे, इसमें जो भाज्य होगा ये होगा बीच वाला, क्या है, एक्स क्यू प्लस 13 एक्स स्क्वायर अब प्लस 32 एक्स प्लस 20 बराबर उतार देंगे। भाजक क्या है, भाजक हमारा क्या है, एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन हो जाएगा। फिर इंटू, और भागफल क्या है, भागफल ये है हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ये हमारा भागफल हो गया। अब प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। शेषफल क्या है हमारा, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इस सूत्र में मान हम भर दिए हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम ये बराबर एक्स प्लस वन उतार देंगे, और यहाँ पर जो कोष्टक में है इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 है, ये द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो गुणा के लिए 20 चाहिए, जोड़े घटाले क्या चाहिए, 12, वो संख्या है क्या, तो 4 और क्या है, वो संख्या 10 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 12 का जगह हम प्लस 10, अब प्लस का लिख सकते हैं 2, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 का गुणा 2 में करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। एक्स बगल में है तो एक्स, अब प्लस का उतार देंगे 20, कोष्टक बंद। अब प्लस ये जो जीरो है तो इस जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इधर ये वाला छोड़ देंगे, इधर जीरो घटा देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ जो बीच में है एक्स प्लस वन उतार देंगे, और यहाँ पर जो है ये एक्स स्क्वायर उतार देंगे। फिर प्लस 10 को गुणा एक्स में करेंगे प्लस 10 एक्स हो जाएगा, प्लस 2 को गुणा एक्स में करेंगे प्लस 2 एक्स होगा, अब प्लस क्या हो गया, 20 उतार देंगे। फिर यहाँ पर एक्स प्लस वन उतार देंगे। फिर यहाँ पर कितना जोड़ा लगाएंगे, दो का, इसमें से कामन का होगा हमारा, तो एक्स कामन होगा, बचेगा एक्स प्लस 10। ठीक है, इसमें से कामन का होगा प्लस 2, बचेगा एक्स प्लस 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 बार में, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा एक्स प्लस वन उतार देंगे। अब एक्स प्लस 10 दो है तो को लिखेंगे ये गो, तो एक्स प्लस 10 उतार देंगे। फिर बीच वाला एक्स प्लस क्या बचा है 2,
तो यहाँ पे x प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2 और उसके बाद x प्लस 10, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझ आपको आएगा। ठीक है, ये जो है प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन आप दोबारा इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा।